केंटकी यूएसए में 5 जुलाई सन 2002 को लेक्जेंगटन यूएसए से 65 किलोमीटर दूर गर्म मौसम गर्मा के दिन एक आउट हाउस के कैमरे ने एक वीडियो रिकॉर्ड की। यहाँ पर हम एक अजीबोगरीब इंसानी जिसामत वाले शख्स को देख सकते हैं। ये अजीबोगरीब मखलूक इंतहाई एहतियात के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। इसकी टांगें पतली पतली हैं, मगर इसकी चाल ढाल इंसानों जैसी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता कार की तरफ बढ़ रहा है। ये जसामत में इंसानों से काफी छोटा नजर आ रहा है। माहिर केन हेड की रिसर्च के मुताबिक ये अजीबोगरीब मखलूक, इसका राबिता भी यूएफओ के साथ है। अगर इस क्रिएचर को गौर से देखा जाए तो इस जानवर के मुशाबे लग रहा था, जो इस इलाके में काफी मशहूर था। केंटकी सटन फॉर्म के पास ही बहुत से लोगों ने अजीबोगरीब क्रिएचर को देखने का दावा किया। इन लोगों के मुताबिक ये मखलूक चांदी की शक्ल जैसी नजर आने वाली और छोटे से कद की मखलूक थी। ये मखलूक अक्सर रात के वक्त जाहिर होती है। वहां के लोगों ने इस मखलूक को केंटकी गॉब्लिन्स का नाम दिया है। सन 1937 में ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल पर एक व्हेल की लाश तैरती हुई नजर आई। इस व्हेल के पेट में एक अजीबोगरीब मखलूक देखने को मिली थी। इसका जिस्म सर्पेंटाइन और सर घोड़े की तरह नजर आता था। सर के पास पर बने हुए थे। उस वक्त इसकी काफी तस्वीर भी ली गई थी। ये कैडबोरोसॉरस के सबूत माने जाते हैं। इस क्रिएचर पर रिसर्च करने वाले 2 रिसर्चर्स इस आदमी से मिलने गए जिन्होंने इसकी तस्वीर बनाई थी। वो आदमी कहने लगा कि जब उस क्रिएचर ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमें देखा भी था, मगर ये इतना अचानक था कि हम अपना कैमरा ऑन नहीं कर सके। फिर बाद में उन्होंने कैमरे से ये तस्वीर कैप्चर की। मजीद तहकीक करने पर पता चला कि ये तस्वीरें फेक नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जानवर बेसेलोसॉरस है, मगर माहिरीन के मुताबिक ये बेसेलोसॉरस नहीं था, क्योंकि इसका पिछला हिस्सा लचकदार नहीं हो सकता और ना ही कोई सील थी, क्योंकि ये तैरते वक्त एक लाइन में नहीं रहते और ना ही ये अपना सर पानी के अंदर रखकर तैरते हैं। इसलिए दोस्तों ये कोई अननोन क्रिएचर ही था। ये सन 2002 की बात है। अमेरिलो जू में रात के 1 बजे तकरीबन सभी जानवर सो रहे थे। वहां के सिक्योरिटी कैमरा हमेशा की तरह हर चीज पर गौर कर रहे थे। तभी एक कैमरे में इस तरह की तस्वीर कैप्चर हुई। इस चिड़ियाघर के बाहर एक अजीबोगरीब क्रिएचर घूम रहा था। इस तस्वीर को देखकर चिड़ियाघर के हुक्काम को इस बात की समझ नहीं आई कि ये क्या है, ये जानवर कौन सा है। तो वहां के हुक्काम ने इस तस्वीर को वायरल कर दिया और लोगों से पूछने लगे कि ये क्या चीज है। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये कैसी मखलूक है जिसके पूरे जिस्म पर बाल मौजूद हैं और ये अपने 2 पैरों पर खड़ा है। इसके खड़े होने का तरीका भी किसी आम इंसान या जानवर की तरह नहीं लग रहा। ये क्रिएचर वहां के जानवरों का खून पीकर उन्हें मार देते हैं। सन 2010 में मेक्सिको में तकरीबन 300 बकरियों की जान इसी तरह ली गई थी और वहां से लोगों ने चुपाकैब्रा को देखने का दावा किया था। चुपाकैब्रा, इसके बारे में रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि ये मखलूक चुपाकैब्रा नहीं है, क्योंकि इसके जिस्म पर ये पर नहीं होते और ना ही वो 2 पैरों पर चलता है। अब तक इसकी और भी जितनी भी तस्वीर शाये हुई हैं, वो हमेशा 4 पैरों पर ही चलता हुआ नजर आया है। सबसे पहले इस जानवर के जिस्म का अंदाजा लगाया गया। ये क्रिएचर सिर्फ 12 फुट तक ऊंचा है। दरअसल चिड़ियाघर के बाहर लगे इस कैमरे में ये तस्वीर कैप्चर की गई जो कैमरे मूव करते हैं, और इसी वजह से कैमरे की आंख में इसकी सिर्फ एक ही यही तस्वीर कैप्चर हो सकी। आज तक ये एक मिस्ट्री ही है कि वो जानवर कौन सा था। जुलाई सन 2021 में फिलिपाइन की एक गली में एक सिक्योरिटी कैमरा ऑन था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मैरी लू है, ये औरत बाहर बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी एक औरत पीछे से आकर इस औरत को देखती है और आहिस्ता से आगे की तरफ चली जाती है, मगर एक दरख्त के पीछे जाते ही वो नीचे की तरफ झुकती है और रेंगने लगती है। ऊपर बैठी औरत ये देखकर बहुत बुरे तरीके से डर जाती है और इस रेंगने वाली औरत पर चिल्लाना शुरू हो जाती है। तभी वो औरत उठकर भाग जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये औरत नीचे की तरफ झुकी तो उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली थी। ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुई, मगर कोई भी नहीं जान पाया कि असल में ये औरत कौन थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद इसी गली में दोबारा एक तस्वीर कैप्चर की गई। इस तस्वीर में हम किसी अजीबोगरीब मखलूक को साफ तौर पर भागता हुआ देख सकते हैं। ये मखलूक तेजी से रेंग भी रही थी और चल भी रही थी। एक औरत जो बाहर की तरफ आ रही थी इस मखलूक को देखकर एकदम से खौफजदा हो गई। बहुत से मकामी लोगों ने यह दावा किया है कि यह तस्वीर में फिलीपींस का लेजेंडरी क्रिएचर है जिसका नाम है एसवांग। ये उसकी तस्वीर कैप्चर की गई है। फिलीपींस के अकीदे के मुताबिक ये एक ऐसी शख्सियत है जो दिन के वक्त आम इंसानों के हुलिये में रहती है और इंसानों की ही तरह नजर आती है।
मगर रात होते ही ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं और ये अपनी शक्ल तब्दील करके एक ऐसे क्रिएचर का रूप धार लेते हैं जो कि रेंगता है। और ये क्रॉलिंग करने वाला जानवर उस वक्त किसी भी जानवर की या किसी भी जानदार की जान ले सकता है। फिलीपींस में अगर कोई बुरा वाकया पेश आ जाए या किसी बच्चे की जान चली जाए तो इस वाकये को एसवांग के साथ ही जोड़ा जाता है। 60 की दहाई में यहाँ पर काफी ज्यादा एसवांग देखने को मिलते थे। आमतौर पर ये दिन के वक्त एक खूबसूरत औरत के रूप में नजर आते थे और रात के वक्त अजीबुल खलकत मखलूक में तब्दील हो जाते थे। कहा जाता है कि इनकी जबान काफी लंबी और पतली होती है और इस जबान के जरिए वो अपने शिकार का खून पीते थे, यहाँ तक कि वो इस जबान से उस इंसान के अंदरूनी आज़ा तक निकाल लेते थे। अप्रैल सन 2022 में एक जोड़ा स्कॉटिश आइलैंड पर छुट्टियां गुजारने गया। वो एक पहाड़ पर चहलकदमी कर रहे थे और पास मौजूद लॉच नेस झील में मौजूद ठहरे हुए पानी को भी देख रहे थे। तभी उन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन निकाले और इस पानी में हो रही हलचल को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया। तस्वीर में खास तौर पर देखा जा सकता है कि कोई मखलूक पानी में आगे की तरफ तैरती हुई जा रही है और इसके पीछे बन रही लहरों के साइज से ये अंदाजा होता है कि इस क्रिएचर का साइज बहुत बड़ा है। लॉच नेस मॉन्स्टर झील में सदियों से इस क्रिएचर के बारे में कहानियां बयान की जा रही हैं। सन 2020 में मॉन्टाक न्यूयॉर्क में एक नौजवान जोड़ा साहिल समंदर पर घूम रहा था। तभी उनको एकदम से कुछ अजीबोगरीब सी स्मेल महसूस हुई। जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मरा हुआ जानवर पानी के साथ बहकर साहिल पर आया है, मगर देखने में ये कोई आम जानवर नहीं लग रहा था। इस जानवर का सारा जिस्म आलूदा हो चुका था, इसके बाल और नोकीले दांत थे और इस मखलूक से बहुत तेज स्मेल आ रही थी। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं था कि इस साहिल से किसी अजीबोगरीब जानवर का मुर्दा जिस्म मिला हो। सन 2008 में इसी साहिल पर इसी तरह की एक अजीबोगरीब डेड बॉडी पाई गई थी। इस अजीबोगरीब मखलूक को मॉन्टाक मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। इस मखलूक के बारे में ये नजरिया सामने आया कि प्लम आइलैंड से ये मखलूक बहती हुई न्यूयॉर्क साहिल पर आई है। सन 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में यह बताया गया था कि प्लम आइलैंड पर शैतानी ताकतों का कब्जा है। यहाँ पर बेहद खतरनाक जानवरों की बीमारियों के बारे में भी निशानदही की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यूएस गवर्नमेंट इस मकाम पर अजीबोगरीब किस्म के तजर्बात करती है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह मुर्दा जिस्म एक आम जानवर का था, मगर पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म की साख्त तब्दील हो गई है। इससे पहले कि इस मुर्दा जिस्म पर तहकीक की जाए, वो जिस्म गायब हो चुका था। कोल्ड वॉर के दौरान प्लम आइलैंड में खुफिया हयातियाती हथियारों और कीमियाई हथियारों का जायजा लिया जाता था। लोगों ने तस्वीरों को देखकर अलग अलग नजरियात कायम किए, मगर हकीकत में ये मुर्दा जिस्म किस जानवर का है, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका।